हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम कैंडल सेंटीमेंट के बारे में समझेंगे एंड वन डे कैंडल को हम एनालाइज करेंगे ताकि इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल्स पे इंट्राडे प्लेयर्स को एक अच्छा बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं और मार्केट का सेंटीमेंट कैसे कैच होता है। ऑलराइट, तो उसके लिए हमको कैंडल का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे लाइव सेशंस में आपसे एक चीज़ डिस्कस की है और आप में से काफ़ी लोगों को वो पता भी होगा। कैंडल 50%, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी कैंडल का, चाहे वो एक रेड कैंडल हो चाहे वो एक ग्रीन कलर का कैंडल हो। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, कोई भी कैंडल हो, ठीक है, उसका 50% हमेशा एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। ऑलराइट, तो अब कैंडल का सेंटीमेंट क्या होता है, अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा। अगर कोई भी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे बन रही है तो जो उसका मिड एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होगा। कैसे? अगर हम देखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है, अगर इस वीडियो पे 250 प्लस लाइक्स आते हैं तो फिर आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को इस वीडियो का सेकंड पार्ट एंड मोस्ट एडवांस पार्ट भी चाहिए। ऑलराइट, चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे 50% क्यों हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे प्राइस ने अपर डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रैवल किया, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ से प्राइस गया है 200 रुपीज़, राइट। तो जैसे ही ये 150 रुपीज़ के आसपास आएगा ना, इसमें ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आने लगेगा। रीज़न दो तरीके से है। पहला रीज़न है, मार्केट में जो साइकोलॉजी होती है ना, कोई भी अगर प्राइस है वो 100 रुपये चला गया, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, राइट। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमको वो सस्ता लगने लगता है। 50% ऑफ सबसे ज़्यादा हमको अट्रैक्ट करता है। ऑलराइट, वहीं दूसरी चीज़ अगर देखें तो फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो होता है वो 50 एंड 61.8 होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी की टर्म्स में ही फिबोनाची को भी मार्क किया जाता है। तो ओवरऑल जब भी कोई चीज़ हमको आधे रेट पे मिल रही होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन साइकोलॉजी की वो सस्ती होती है। प्लस सेकंड, इसमें अगर टेक्निकल वे में देखें, जब एक कैंडल क्रिएट होता है तो ये लेवल पे ओपन किया, ये लेवल पे क्लोज किया, करेक्ट, एक ग्रीन कलर का कैंडल है, राइट। तो अगर यहाँ पे 100 बायर्स बैठे हुए हैं, राइट, तो प्रॉफिट बुकिंग 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमको एक स्ट्रेंथ भी शो करता है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो मिड लेवल होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर कैंडल को समझ लेते हैं। जैसे चलिए थोड़ा पहले से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी कैंडल अगर है आपके सामने, लेट्स सपोज जैसे ये एक कैंडल क्रिएट हुआ है, एक ग्रीन कलर का कैंडल है, राइट। नो डाउट नीचे बायर होगा एंड ऊपर तक बायर मार्केट को लेकर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% जो एरिया होगा ना, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर क्या होता है, अगर एक ग्रीन कलर का कैंडल है और ये उसका 50% है और लेट्स सपोज मार्केट इसका गैप डाउन हो जाता है, तो देर आर चांसेस कि जो सपोर्ट की तरह काम कर सकता था वही एरिया रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, राइट। अब अगर यहाँ पे देखें, देखो कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और अगर लास्ट हम देखें तो एक ये कैंडल क्रिएट हुआ है जो बिल्कुल लास्ट में क्रिएट हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो आखिरी बाइंग कैंडल अभी फिलहाल ये है, उसके बाद हमारा एक डॉजी क्रिएट हो गया, राइट। अब कैंडल 50%, ठीक है, प्लस कैंडल का सेंटीमेंट, और सेंटीमेंट हमको पता चलेगा जोन से, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक ही साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है हर कैंडल का 50% इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब लेट्स सपोज कोई ग्रीन कलर का कैंडल बना, उसके ऊपर कोई रेड कलर का कैंडल बन गया, राइट। अब किसका 50%, राइट? ट्रेडर्स को लगता है बायर का 50%, सेलर का 50%। यहाँ वाले सेलर का फाइट इस वाले बायर के साथ है, वो बिल्कुल ठीक है टेक्निकल टर्म्स में। लेकिन ये कौन से जोन में बन रहा है, क्यों? क्योंकि जोन्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं कैंडल से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, करेक्ट, ध्यान से समझिएगा, लास्ट स्विंग हमारे ये लगे हुए हैं और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वो कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का एक कैंडल है। अब इसका 50% कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। आप बॉडी को मार्क करिए, चाहे आप पूरे अपर विक से लोअर विक को मार्क करिए, ये आप जब बैक टेस्ट करोगे तो आप डिसाइड करना, ठीक है, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे देखो, ये पूरी एरिया को यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं तो ये लगभग उसका 50% आता है, राइट। जब तक इस 50% के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं करेगा,
ठीक है। अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस थे, ठीक है, अभी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई, यानी कि ये सपोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रही है, ठीक है। प्लस ये रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे वापस मार्केट आएगा तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, इट मीन्स मार्केट की लेवल की तरह काम कर रहा है, करेक्ट। ये रेंज एक की लेवल की तरह होगा, राइट। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यही होता है मार्केट्स में, राइट। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिख रहा है, ये वो कैंडल है, राइट। क्योंकि देखो ये कैंडल में 50% निकालना इजी है, लेकिन इस कैंडल में समटाइम्स हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हाई एंड लो मार्क करेंगे और उसका मिड लेवल पे देखेंगे। अब ये तो हो गया कैंडल 50%, राइट। अब इसमें सेंटीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए जब तक मार्केट इस 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं कर देता है कंटिन्यूअसली, तब तक इस बायर का सेंटीमेंट स्टिल मार्केट की तरफ है, ठीक है। यानी कि स्टिल मार्केट्स में अभी भी बाइंग बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है कैंडल, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट पे भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एड ऑन हो रहे हैं पॉइंट्स। अगर लेट्स सपोज प्राइस यहीं तक जाता और यहीं से नेगेटिव होता तो फिर इंट्राडे के लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट होता, लेकिन अभी ये ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि वन डे में एक अच्छी रैली आई। ओवरऑल जितना मार्केट गया है उसका 50% आ रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस का एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, और यहाँ पे भले ही देखो कितनी 6 रेड कैंडल्स बनी है, लेकिन स्टिल किसी भी रेड कैंडल ने इसके 50% के नीचे प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं किया है, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है और अगले दिन मार्केट फ्लैट खुलता है और इसके लो को रीच करने की कोशिश करते हैं, तो फिर यहाँ पे हो क्या सकता है, एक बड़ा कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला मार्केट के सेंटीमेंट्स में कि ये वो रेंज है जिस पर बायर्स का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जिस भी एरिया में बायर का इंटरेस्ट होता है उस एरिया में क्या होगा, कैंडल का बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे? अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप देखो ये वो रेंज था मार्केट में हमारे सामने, ये वो कैंडल निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जोन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमको देखो ये डबल टॉप टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहीं से देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया ना, नेक्स्ट टाइम अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन बहुत सुपर फास्ट तरीके से नीचे आया, लेकिन प्राइस ने जो सपोर्ट था उसको एक रेजिस्टेंस की तरह लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे ना हमारा जो सेंटीमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे वो इन एरियाज से आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्ट। कैसे? देखो यहाँ के इस लेवल के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, राइट। देखो ये प्राइस एक्शन जा रहा है फिलहाल। अभी अगर हम ध्यान से देखें, जब इसके ऊपर निकला तो एक अच्छा रेड कैंडल आया, लेकिन उस रेड कैंडल के 50% को मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। सपोर्ट कौन से कैंडल ने बनाया? इसने। तो सेंटीमेंट कब बिगड़ेगा? जब हम इस कैंडल के 50% के नीचे काम करेंगे, तब हमारा देखो सेंटीमेंट खराब होगा, ऑलराइट। और यहाँ पे ये इस कैंडल का अपवर्ड एरिया, ये इस कैंडल का लोअर रेंज है, राइट। अभी देखो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कब होगी? जब मार्केट दोबारा से इस एरिया पर कैप्चर करेगा, क्योंकि देखो इस हिसाब से प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो ये तो एक हेल्दी प्राइस एक्शन जा रहा है, तो जैसे ही डिप आएगी हमको एक जंप देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कैंडल की रेंज में एक कैंडल आया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 50% है, ये रेड कैंडल का, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट ये वाला कैंडल बिल्कुल इसके 50% के आसपास आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है ना, रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से इस कैंडल को एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, करेक्ट। लेकिन हुआ क्या, एक बड़े कैंडल ने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। याद रखिएगा जब भी एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा ना, उसका हाईएस्ट एरिया वो रेंज रहेगा जहाँ से हमको कवरिंग मिलेगी, ठीक है। अगर ये एक रेड कैंडल है तो जब तक इसका हाईएस्ट एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट वहाँ से रिवर्स नहीं करेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्लियर कट क्या देखने को मिल रहा है, इसके हाईएस्ट एरिया के ऊपर ही कवर होगा, और इसके 50% के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक ब्रेकआउट्स के चांसेस तो ज़ीरो है, ये आप मान के चलेंगे। रीज़न यहाँ पे देखो एक इतना बड़ा रेड कैंडल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो जो शॉर्ट कवर होगा देखो वो इसके हाईएस्ट एरिया के ऊपर ही होगा, ये हाईएस्ट एरिया के ऊपर हुआ, और ये इतना बड़ा कैंडल था उसका 50%, आप देखो मार्केट 50% के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने लगा, नीचे गया बट सेलर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं था, अगेन बायर ने उसको कैप्चर किया। देन हमने गैप अप किया, और गैप अप के बाद भले ही देखो रेड कैंडल बना, लेकिन बायर अगेन कंटिन्यू करता रहा, ऑलराइट। तो सेम चीज़ देखो आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इतना बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल, उसके 50% को मार्केट ने एक्चुअल में सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ। तो अब इन कैंडल्स को कैसे रीड करना है ये हम इसके सेकंड पार्ट में समझेंगे, राइट। अभी के हिसाब से हमने क्या देखा, कोई भी जब एक रेंज मार्केट बना लेता है और जहाँ से भी मार्केट मोमेंटम कैंडल क्रिएट करता है, तो
उस कैंडल का 50% के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक जो मोमेंटम चल रहा है वही चलता रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, राइट, तो मार्केट को इसके प्रीवियस बायर को थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये बायर वीक नहीं होगा तब तक इस सेलर को स्ट्रांग नहीं मानेंगे, क्योंकि जो मोमेंटम चल रहा है वो अभी बाइंग साइड पे है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा देखिए, अगर यहाँ पे अभी करंट मोमेंटम को देखें, ठीक है, करंटली मार्केट ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमको ये शो किया है। देखिए ये एक रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इसका 50% जो है इस कैंडल का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक रहेगा। ऑलराइट, देखो जब प्राइस इस एरिया में गया तो क्या किया, रिटेस्ट किया, सेलिंग आया, यहाँ पे आया, सेलिंग आया, देन एक मोमेंटम कैंडल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो मोमेंटम कैंडल जब क्रिएट होगा तो मार्केट इसके 50% को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। देखो अब यहाँ से ये 50% को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। हर बार आप देखो, अगर ये एक मोमेंटम कैंडल है, मार्केट ने देखो इसके 50% से सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये मोमेंटम कैंडल है यानी बड़े कैंडल्स, ठीक है, उसके देखो 50% से सपोर्ट लेने की कोशिश की, राइट। अगर ये एक नेगेटिव कैंडल है, ठीक है ना, जो कि ये है, नॉट अगर, इसके 50% के नीचे जब तक प्राइस रहेगा ना तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकती है इस पूरी रेंज में। अगर हम ब्रेकआउट्स के लिए बैठे हैं तो हम लोअर लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, लेकिन इस रेंज में हम कहीं ना कहीं सेलिंग ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि सेलिंग का ये इससे ये एरिया सेलर्स का है, ठीक है ना। ये रेड कैंडल है तो अबव 50% के ऊपर आप देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ, राइट। अगर इस रेड कैंडल के भी 50% के नीचे रहते हैं तो फिर सेलिंग आएगा, लेकिन हम हुए कि हम अबव रेंज के आसपास ओपन किए, तो सेंटीमेंट थोड़ा सा क्या हो गया, वीक हो गया सेलर्स का। कैंडल के बिहेवियर से इस हिसाब से सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे अगर हम देखें, देखो लास्ट में एक अच्छा कैंडल क्रिएट हुआ था ना, मार्केट ने एग्जैक्टली उसके 50% के ऊपर क्लोजिंग तो दिया, लेकिन जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो क्या कह रहा है, सेंटीमेंट देखो यहाँ से सेंटीमेंट बिगड़ा था, उसके बाद देखो इस एरिया पे मार्केट कोशिश कर रहा है, तो ये एक की लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ से मार्केट ने जंप लिया, नीचे गए तो यहीं से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, ऊपर गए तो यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो इस एरिया को लेके मार्केट क्या कर रहा है, अपना सेंटीमेंट बना रहा है, ठीक है। जितना हम 45,800 के ऊपर सस्टेन करेंगे उतना हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, जितना इसके नीचे रहेंगे उतना नेगेटिव। आज के दिन क्या हुआ, अगर ध्यान से देखें, मार्केट ने देखो कल के दिन क्लोजिंग तो दी, लेकिन आज इसी लेवल से सेल ऑफ आया, करेक्ट। तो अगर आज के दिन बायर्स थे तो बायर्स क्या करते हैं, ये ग्रीन कैंडल के 50% तक सेलिंग आती है और यहीं से मार्केट रिवर्स करता, करेक्ट, यहीं से रिवर्स करता, इसके नीचे फिर हमको एक पैनिक देखने को मिला, ठीक है। और अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखेंगे तो ये हमारा देखो रेड कैंडल है, ठीक है। अब ये टूल कहाँ से आया, ये टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गैन बॉक्स में आप जाएगा, ठीक है। गैन बॉक्स में जाने के बाद आपको क्या सेटिंग्स करनी है, आपको ये सेटिंग्स करनी है, ठीक है। प्राइस लेवल 0 पे रहेगा, यहाँ पे 0.5 पे रहेगा, यहाँ पे 1 पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टाइम लेवल्स है ये भी 0 पे रहेगा और 1 पे रहेगा। ऑलराइट, जस्ट इतना सा रहेगा। अब देखो 5 मिनट्स पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हमने क्या क्लियर किया, जो प्रीवियस डे था उसका 50% हमने मार्क किया। आज का मार्केट देखो एग्जैक्ट यहाँ से शुरू हुआ है, करेक्ट। आप देखो जैसे ही 50% के आसपास है ना, ये सबसे लंबा एक बेस बनाया मार्केट ने इसी एरिया के आसपास, ठीक है। उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर जो भी शॉर्ट किया होगा उसका प्रॉफिट बुक किया होगा, करेक्ट। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो बाइंग का प्लान कर रहे होंगे, ऑलराइट। एंड यहाँ पे इन दी एंड हुआ क्या, देखो जब लोअर पार्ट भी मार्केट ने ब्रेक किया तो एक बेस बना के ब्रेक किया, एंड देन यही रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करने लगी। ऑलराइट, तो हमें हमेशा एक चीज़ ये समझनी पड़ती है मार्केट्स में कि जो भी कैंडल हमारे सामने बन रही है वो किस हिसाब से अपना सेंटीमेंट शो कर रही है, ठीक है। अभी देखो सेलिंग कैंडल्स यहाँ पे बड़ी थी तो इसका 50% वो एरिया है जिसको सेलर डिफेंड करेगा, करेक्ट। हम प्राइस से ऊपर पहुंचे तो अब इसको बायर डिफेंड करेगा, प्राइस नीचे आ गया तो अब इसको सेलर डिफेंड करेगा, और आज भी सेलर्स ने वही किया है। कल के दिन अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो यहाँ पे बायर्स थे, मार्केट इन्हीं को फिर डिफेंड करेगा। लेकिन कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट है वो हमको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। अब हम यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को 50% को इंपॉर्टेंस दे या इस रेड कैंडल के 50% को इंपॉर्टेंट दे, तो मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बोला था कि कैंडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, करेक्ट। हम जोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये की लेवल देखने को मिल रहा है, करेक्ट। तो इसलिए ये की लेवल क्या है, अभी प्राइस इसके नीचे है तो इसको हम सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, करेक्ट। तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इस तरह का देखो एक प्राइस एक्शन चल रहा है, करेक्ट। ये प्राइस एक्शन है,
यहाँ पे आप देखो एग्जैक्ट जैसे मार्केट आया यहीं से एक जंप लेने को आया मार्केट, राइट। अगर हम इसके नीचे निकल जाते तो पहले होगा क्या, यहाँ से सेलिंग प्रेशर रहेगा। जब तक हम इस एरिया को दोबारा से कैप्चर नहीं कर लेते तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये सेंटीमेंट है। अब इसको कैंडल के हिसाब से कैसे रीड करना है, अगर इस वीडियो पे 250 प्लस लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, 250 प्लस लाइक्स आ जाते हैं तो फिर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर सेकंड पार्ट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।